अब यहाँ पर हम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किस तरीके से डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास HCOH ये फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड से क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, और एसिटिक एसिड से आपके पास एसिटिक एसिड से कीटोन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स था जो कि आपने बार बार इसको अपने दिमाग में फिट करना है। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, कैटलिस्ट क्या होगा हमारे पास, कैटलिस्ट होगा हमारे पास MnO2, ये हमारे पास कैटलिस्ट है। डिकम्पोजिशन होना मीन्स इसकी प्रेजेंस में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड टूटेगी और टूट करके फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन कराएगी। पॉइंट नंबर 1, फॉर्मिक एसिड हमने ली HCOH, ठीक है, 2 मोल्स हम इसका लेंगे, इसको हमने डिकम्पोजिशन करा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। 575 केल्विन टेम्परेचर है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर है इस रिएक्शन के लिए। इसी टेम्परेचर पर MnO2 की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, टूटेगा, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने पर CO2 प्लस H2O प्लस क्या बच्चा, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, HCOH एंड HCOH, ठीक है। देखिएगा H2O, ठीक है, और इस तरीके से CO2 क्या बचा हमारे पास, क्या बचा H2O, ठीक है, H2O, CO2 क्या बचा HCHO या HCOH, क्या लिखेंगे हम, मेन जो हमारा HC_O एंड H, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, जिसको कि हम फॉर्मल्डिहाइड कह रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट 2, अब हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड था, अब हम फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड बना रहे, एसिटिक एसिड से कीटोन बनाएंगे। अब हम क्या लेंगे, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, CH3 COH एंड CH3, खोल के भी लिख सकते हैं आप, CH3 COH, ठीक है, या आपने 2 CH3 COH ले लिया, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, और लिख देती हूँ आपको कंफ्यूज ना हो। इस तरीके से आपने क्या करा, इसको MnO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, 573 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब इससे क्या बनना है, देखो H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, CO2 ये निकल गया, क्या बचा आपके पास CH3 एंड CO, C_O एंड CH3 प्लस क्या लिख दूं H2O प्लस CO2, इस तरीके से आपके पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज। इस एसिड का दोबारा से देखिएगा रिएक्शन को, ये हमारे पास कौन सी एसिड है, एसिटिक एसिड। 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे, MnO2 की प्रेजेंस में 575 ये हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर में इस 575 केल्विन जो टेम्परेचर हमारे पास, उसमें ये हमारे पास एसिड डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कीटोन में, कीटोन की फॉर्मेशन करती है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कीटोन की फॉर्मेशन होती है, ये हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। नेक्स्ट दोबारा से देखिएगा, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 575 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन होना मीन्स टूटना। कौन टूटेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का डिकम्पोजिशन होता है तो ये
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एल्डिहाइड में टूटेगी जिसको कि हम फॉर्मल्डिहाइड कह रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये एसिटिक एसिड टूटेगी, डिकम्पोजिशन हुआ एसिटिक एसिड का, तो ये हमारे पास कीटोन में टूटेगी या कीटोन की फॉर्मेशन करेगी, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेगी, ठीक है। तो कीटोन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O and CH3, तो ये कीटोन की फॉर्मेशन है। कैसा कीटोन? कॉमन नेम इज एसीटोन, और क्या पढ़ेंगे इसे? डाई मिथाइल कीटोन। तो अब आपने ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट बिठाएंगे, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से कीटोन की फॉर्मेशन होती है, यह हमने पहले भी पढ़ा अभी जस्ट, ठीक है। पर लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन होना मीन्स टूटना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और 575 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में एसिड डिकम्पोज होती है। अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज होती है तो फॉर्मल्डिहाइड बनाती है, एसिटिक एसिड डिकम्पोज हो रही है तो कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा और कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फॉर्मेशन करी सॉल्ट ऑफ एसिड से। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का लेक्चर लेकर दोबारा से हाजिर होंगे। थैंक यू।